अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 4000 में। आज हम बात करेंगे चीन के उन 2 बड़े छलांगों की, जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक तरफ चीन ने दुनिया के सबसे ताकतवर एआई मॉडल डीप सीक लॉन्च करके अमेरिका को करीब 1000 अरब डॉलर का झटका दिया या नुकसान किया। वहीं इससे ठीक 1 महीने पहले चीन ने एक ऐसा कारनामा किया, जो अमेरिका और भारत जैसे बड़े देशों को बस की बात बिल्कुल नहीं है। चीन ने एक ही दिन में दो छठी पीढ़ी 6th जनरेशन के फाइटर जेट उड़ा दिए। ये वो जेट्स हैं जिन्हें अमेरिका अगले 10 साल में भी नहीं बना पाएगा, और भारत तो आज भी 5वीं पीढ़ी के जेट के लिए तरस रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा, उसकी तेजस तो बेकार ही है, एक तरह से हर जगह क्रैश होती फिरती है। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों जेट्स की हर डिटेल को और उनकी खूबियाँ और ये कैसी चीन को दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर बना देंगे, सब कुछ आसानी से समझेंगे। साथ ही जानेंगे भारत और अमेरिका कहाँ पीछे रह गए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू से आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद किसी और ने नहीं बताई होगी आपको। ये बात है 26 दिसंबर 2024 की तारीख थोड़ी ख़ास है। ये दिन चीन के महान नेता माओ ते तुंग की जयंती है। चीन में इस दिन को बड़े सम्मान के साथ मनाया जाता है। शायद इसलिए चीन ने ये दिन चुना। अपने नए जेट्स को दिखाने के लिए अचानक सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो गए। चेंगडू शहर के आसमानों में एक बहुत बड़ा अजीबो-गरीब आकार का विमान उड़ रहा था। साथ में चीन का मौजूदा सबसे अच्छा फाइटर जेट जे-20 भी था। लेकिन नया विमान जे-20 से भी बड़ा और अलग दिख रहा था। लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया। कुछ ही घंटे में ये वीडियो पूरी दुनिया में फैल गया। जब मिलिट्री एक्सपर्ट ने इन वीडियोस को गौर से देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वीडियो में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग तरह के नए जेट दिखे। एक बहुत बड़ा तिकोना आकार का और दूसरा थोड़ा छोटा लेकिन उतना ही फ्यूचरिस्टिक। एक्सपर्ट्स ने इनके टेल नंबर के आधार पर नाम रख दिया, जे-36 बड़ा और जे-50 छोटा। हालांकि ये असली नाम नहीं है, लेकिन अब पूरी दुनिया इन्हें इसी नाम से जानती है। सबसे बड़ी बात, ये चीन की छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं, यानी अमेरिका के F-20 और F-35 और चीन के जे-20 जो 5वीं पीढ़ी के हैं, उनसे कई गुना एडवांस है। और हैरान करने वाली बात ये है कि चीन ने एक नहीं बल्कि 2-2 डिज़ाइन एक साथ टेस्ट किए। इसका मतलब चीन पहले से ही कई सालों से इस पर काम कर रहा था, और अब वो प्रोडक्शन के बहुत करीब है, यानी नज़दीक आ चुका है। सबसे पहले जे-36, ये करीब 26 मीटर लंबा है और इसके पंखों की चौड़ाई 20 मीटर है। तुलना के लिए अमेरिका का F-35 महज 7 मीटर लंबा है, 15 फीट, यानी जे-36 F-35 से लगभग 2 गुना बड़ा है। बड़ा होने का फ़ायदा इसमें ज़्यादा ईंधन, ज़्यादा हथियार और ज़्यादा तकनीकी उपकरण ले जा सकते हैं। इसमें 3 इंजन लगे हैं, जबकि F-35 में सिर्फ एक लगा हुआ है। 3 इंजन मतलब ज़बरदस्त स्पीड। अनुमान है कि ये मैक की 2 आवाज़ की दोगुनी रफ्तार, यानी 25 किलोमीटर की घंटा तक उड़ सकता है। इसके नीचे हथियार रखने के लिए 3 बड़े डिब्बे हैं, जिनमें लंबी दूरी की मिसाइलें रखी जा सकती है, जैसे चीन की PLA-17 मिसाइल, जो 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक मार कर सकता है। और सबसे ख़ास, ये स्टेल्थ है, यानी रडार पर बिल्कुल नहीं दिखेगा। और अब जे-15 छोटा वाला, ये जे-36 से छोटा है, लेकिन फिर भी बहुत एडवांस है। एक्सपर्ट के मुताबिक ये कम दूरी की मार करने की, पेट्रोलिंग या ज़मीन पर हमला करने के लिए बनाया गया है। इससे शायद 2 इंजन हो और यह जे-36 से थोड़ा धीमा होगा, लेकिन फिर भी ये किसी भी 5वीं पीढ़ी के जेट से बेहतर होगा। यानी एआई तकनीक
ये जेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उड़ेगा, मतलब इन्हें बिना पायलट के भी उड़ाया जा सकता है। सोचिए, अगर पायलट नहीं पहुंच पाता तो इसे ज़मीन से रिमोट के कंट्रोल किया जा सकता है, यानी रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे टीवी कंट्रोल करते हैं ना, ये बटन दबाते हैं ये वाला आ गया, वैसे ही ये तो कमाल हो गया। ये खुद ही फैसला लेकर दुश्मन को मार गिराएगा। लॉयल विंगमैन, यानी ये अपने साथ कई ड्रोन विमान लेकर उड़ सकता है। ये ड्रोन आगे आगे जाकर दुश्मन की रडार और मिसाइलों को भ्रमित कर सकता है। अगर कोई मिसाइल आएगी तो ड्रोन उससे टकराकर ख़त्म हो जाएगा और असली जेट बच जाएगा। हाइपरसोनिक मिसाइल, ये जेट हाइपरसोनिक आवाज़ से 5 गुना तेज मिसाइलें दाग सकते हैं, जिन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है, यानी इम्पॉसिबल है। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, ये जेट सेना के पूरे नेटवर्क से जुड़ा होगा, यानी ये हर पल अपनी जानकारी दूसरे जेट्स, ड्रोन और कमांड सेंटर को भेजता रहेगा, जिससे युद्ध का मैदान पूरी तरह पारदर्शी हो जाएगा, यानी हाइड हो जाएगा। अब सवाल उठता है, अमेरिका और भारत कहाँ खड़े हैं? चलिए जानते हैं। अमेरिका ने अपनी 6ठी पीढ़ी का प्रोग्राम NGAD नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस 2014 में ही शुरू किया था, लेकिन अमेरिका की पहली टेस्ट फ्लाइट 2030 के आसपास हो सकता है, यानी अभी कम से कम भी 6 से 7 साल लग सकते हैं। और जब तक अमेरिका का अपना 6ठी पीढ़ी का जेट बनाएगा, तब तक चीन अपने सैकड़ों जेट्स ऑपरेशनल कर चुका होगा, क्योंकि चीन की प्रोडक्शन स्पीड बहुत तेज़ है। यहाँ तक कि अमेरिका का मौजूदा बेस्ट जेट F-22 रैप्टर 1990 के दशक का डिज़ाइन है और F-35 में कई खामियां हैं। अमेरिका अब पीछे देख रहा है, पीछे दिख रहा है बहुत चीन से। भारत की स्थिति उससे और भी ख़राब है। भारत आज भी 5वीं पीढ़ी की जेट्स नहीं बना सकता। खासकर भारत का AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट करीब 10 साल से विलंब का शिकार है, यानी डिले होता जा रहा है। पाकिस्तान भी चीन की मदद से 5वीं पीढ़ी के जेट AZM प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और चीन J-31 5वीं पीढ़ी भी बेच रहा है। जब भारत की 5वीं पीढ़ी का जेट आएगा, शायद 2035 तक, तब तक चीन 6ठी और 7वीं पीढ़ी पर काम कर चुका होगा, यानी भारत कम से कम 2 पीढ़ी पीछे रह जाएगा और चीन की ताकत बढ़ जाएगी। चीन ने एक साथ दो दो डिज़ाइन टेस्ट करके दिखा दिया कि उसके पास रिसर्च और संशोधन की कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी। और आगे चलते हैं, और डीप सीक जैसा AI मॉडल लॉन्च करके चीन ने ये साबित कर दिया कि उसकी तकनीकी क्षमता अमेरिका को भी पछाड़ सकती है, पीछे छोड़ सकती है। चीन अब इन दोनों जेट्स को जल्दी से जल्दी बड़े पैमाने पर बनाना चाहेगा और 2030 तक हज़ारों की संख्या में ये जेट चीनी वायु सेना में शामिल हो सकते हैं। अब ज़रा सोचिए, जब चीन के पास सैकड़ों 6ठी पीढ़ी के जेट होंगे जो AI से चलेंगे, ड्रोन के साथ उड़ेंगे और हाइपरसोनिक मिसाइल दागेंगे, तो किसी भी देश की वायुसेना को उनका क्या कर पाएगी। अमेरिका ने अब भी अपनी F-35 और F-22 पर पूरा भरोसा किया हुआ है, लेकिन ये जेट चीनी J-36 के सामने कहीं नहीं टिकते। इनका कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि वो 6th जनरेशन का है। भारत तो और भी पीछे है। भारत के पास अभी भी रूसी सुखोई 13 और फ्रांस के राफेल है, जो 4थी पीढ़ी के जेट हैं। AMCA आएगा भी तो शायद 2035 में, और तब तक चीन शायद 7वीं पीढ़ी के जेट्स पर काम शुरू कर चुका होगा। चीन ने 26 दिसंबर की तारीख इसलिए चुनी क्योंकि ये माओ से तुंग का जन्मदिन है। इससे चीनी जनता में देशभक्ति और गर्व की भावना पैदा होती है। और डीप सीक को जनवरी में लॉन्च करना भी कोई संयोग नहीं है। चीन एक साथ सैन्य और सिविल दोनों क्षेत्रों में अपनी ताकत दिखाना चाहता है दुनिया को, और ख़ासकर अमेरिका को।
ये दोनों घटनाएं दुनिया के एक स्पष्ट संदेश देती है। चीन अब किसी से पीछे नहीं है, बल्कि आगे निकल गया है। तो दोस्तों, ये थी चीन की दो मास्टर स्ट्रोक। एक तरफ एआई में, दूसरी तरफ डीप सीक, दूसरी तरफ मिलिट्री में 6th जनरेशन जेट्स। अमेरिका को ये झटका बहुत बड़ा लगा, क्योंकि वो हमेशा से तकनीक में आगे रहा। लेकिन अब चीन उसे पीछे कर दिया है, और भारत को तो सच में अपनी नींद खो देनी चाहिए, या नींद से जग जाना चाहिए, क्योंकि हम आज भी 5वीं पीढ़ी की जेट के लिए भीख मांग रहे हैं, जबकि चीन 6ठी पीढ़ी में जा चुका है। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों आपको, कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।